आज हम लोग क्लास 7th का हिंदी सब्जेक्ट का पहला अध्याय देखते हैं। मीरा के पद कविता। ठीक है ना। मीरा कौन थी? मीरा बाई के बारे आप लोगों ने सुना होगा, अगर ना भी जानते हैं तो मैं अभी बताती हूँ। मीरा बाई जो थी राजस्थान के जोधपुर राज्य में 1560 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था। ठीक है ना, 1560 ईस्वी लगभग। और उसके पिता का नाम था राव रतन सिंह। उसकी शादी मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ था, मीराबाई का। ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा दिन तक भोजराज जीवित नहीं रहे, आकस्मिक उसकी मृत्यु हो जाती है कम उम्र में ही। और इस तरह से मीराबाई जो है भगवान कृष्ण के प्यार में भक्तन बन जाती है और संतों के साथ उठने बैठने लगती है और भगवान कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान लेती है। ठीक है ना। तो मीरा के पद का पहला पद हम लोग देखते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। अधर सुधारस मुरली राजती, उर बैजंती माल। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर सबद रसाल। मीरा के प्रभु संतन, सुखदाई भगत बछल गोपाल। तो इस पहला पद का हम लोग शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। ठीक है ना। हम लोग हिंदी भाषा में वैसे उच्चारण करते नहीं हैं, तो यहाँ पर जो मीरा के पहला पद में जो दिया गया है पद, उसका अर्थ जान लेते हैं। ठीक है ना। शब्द अर्थ। बसों का अर्थ होता है रहो, नैनन का अर्थ होता है आँख, नंदलाल जो है श्री कृष्ण भगवान के लिए बोला गया है। मोहिनी का अर्थ होता है मन को मोहने वाला। सांवरी का अर्थ होता है सांवला रंग। सूरती का अर्थ होता है सूरत। नैना का अर्थ होता है आँख। विशाल का अर्थ होता है बड़ा। मकराकृत कहने का अर्थ होता है मछली के आकार का। ठीक है ना। कुंडल जो हाथ में पहनते हैं, कड़ा। कटी कमर को कहते हैं। अरुण का अर्थ होता है लाल। भाल का मतलब होता है कपाल, ललाट या मस्तक। ठीक है ना। अधर का अर्थ होता है होठ और बछल का मतलब होता है दया। उर का अर्थ होता है छाती या हृदय। सुधा रस अमृत रस को कहते हैं। और राजती सुशोभित होता है। राजती मीन्स होता है सुशोभित होता है। तो हम देखते हैं ये पहला पद का भावार्थ। ठीक है ना। उसकी व्याख्या देखते हैं। मीराबाई श्री कृष्ण के सौंदर्य के बारे में क्या व्याख्या किया है। ठीक है ना। क्या कहती है देखते हैं। इस प्रस्तुत पद में मीराबाई जो श्री कृष्ण भगवान की भक्त थी, कृष्ण भगवान के रूप सौंदर्य की व्याख्या करते हुए कहती है कि नंदलाल, यानी श्री कृष्ण भगवान को ही नंदलाल कहा जा रहा है, नंदलाल मेरे आँखों में बस जाओ। मन को मोहने वाली सांवली सूरत, बड़ी आँखों वाली सूरत नंदलाल मेरे आँखों में बस जाओ। मोर मुकुट पहने, यानी श्री कृष्ण जो है देखे हैं उनके फोटो या चित्र सब में, वो अपने सिर में मोर का मुकुट पहने रहते थे। ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया है उनको मोर मुकुट पहने, मछली के आकार का कड़ा पहने पहने, लाल तिलक ललाट में लगाए, होठों में मुरली, बांसुरी बंसी जिसको बोलते हैं ना, होठों में मुरली, हृदय छाती में बैजंती फूल की माला सुशोभित हो रही है, अर्थात सुंदर दिखाई दे रहा है। छोटी छोटी घंटियां कमर की शोभा बढ़ा रही है और घुंघरू की आवाज़ भी बहुत सुरीली है। मीराबाई कहती हैं कि मीरा के प्रभु जो हैं संतों को सुख देने वाले और भक्तों पर दया रखने वाले प्रभु श्री कृष्ण, तुम इसी रूप में मेरे आँखों में बस जाओ या मेरे आँखों में रह जाओ। ठीक है ना। दूसरा पद हम लोग देखते हैं। हरि तुम हरो जन की पीर, द्रौपदी की लाज राख्यो, तुम बढ़ायो चीर। भक्त कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर,
हिरण्यकश्यप मारी लीन्हो धर्यो नाहिन धीर। डूबते गजराज राख्यो कियो बाहर नीर। दासी मीरा लाल गिरिधर हरो मेरी पीर। इस सेकंड पद का हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं, ठीक है ना, कि शब्द का क्या अर्थ होता है। जैसे हरि जो है भगवान को कहा जाता है एक्चुअली, तो यहाँ पर हरि श्री कृष्ण भगवान के लिए आया है। हरो का अर्थ होता है दूर करना। जन का मतलब होता है लोग। पीर का अर्थ होता है दुखद या कष्ट, दुख कष्ट। धैर्यों का मतलब होता है धीरज। नीर का अर्थ होता है पानी। राख्यो का मतलब होता है रखा। नरहरि का मतलब होता है आधा शेर आधा भगवान। और गजराज का अर्थ होता है हाथी। दूसरा पद का हम यहाँ पर भावार्थ देखते हैं, ठीक है ना, व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पद मीरा के पद के दूसरे पद में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि हे श्री कृष्ण, तुम अपने भक्तों के कष्ट दुखों को दूर करो। आप महाभारत के द्रौपदी के इज्जत बचाने के लिए उनकी साड़ी को लंबा कर दिया था, ठीक है ना। कौरवों के द्वारा जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, ठीक है, और उसकी लाज बचाई थी द्रौपदी की साड़ी को लंबा करके, ठीक है ना, चीरहरण हो रहा था। हिरण्यकश्यप को मिले वरदान की वजह से उनको मारना नामुमकिन था। तब भक्तों को बचाने के लिए आप नरहरि अर्थात आधा शेर और आधा भगवान बनकर हिरण्यकश्यप को मारकर अपने भक्तों का भला सहायता किया। एक गरज जो एक मगरमच्छ था, उसने पानी पीने आए हाथी को पानी में डुबाने के लिए हमला किया। तब डूबते हुए हाथी को पानी से बाहर निकालकर बचाया। उसी तरह हे लाल गिरिधर भगवान श्री कृष्ण, मेरे मीरा के भी कष्टों और दुखों को दूर करो।